हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास नाइन्थ का अपना मैथ्स का टॉपिक हमारा जो रिवीजन चल रहा है मेंसुरेशन के अंदर, उसको कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, कोई भी काम तब तक ही संभव लगता है जब तक कि हम उसको कर नहीं लेते हैं। जी हाँ, कोई भी काम हमें तब तक इम्पॉसिबल सा लगता है जब तक आप उस पर कर नहीं लेते। देखो देखिए, लगता है काफी बच्चे सोचते हैं यार मैथ्स पता नहीं कैसी होगी, इंग्लिश पढ़ना कैसा होगा। या जब तक आप चीजें करोगे नहीं, जब तक आप उनको उसमें चीजों में घुसोगे नहीं कि यार क्या है, तो आप कैसे बोल सकते हो कि यार चीजें टफ है या ये चीजें आसान है। तो हमेशा चीजों को टाइम दो। एकदम से कोई भी हम कुछ नहीं सीख सकते हैं, कुछ भी आप नहीं कर सकते। थोड़ा टाइम हमें देना चाहिए। और साथ ही साथ एक एटीट्यूड और करना चाहिए कि यस आई कैन डू इट। हमारे अंदर एक एटीट्यूड होना चाहिए कि यस मुझसे ये चीज हो सकती है। नेगेटिव अप्रोच रखोगे तो कभी भी आपको आगे पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। और ये पहला क्वेश्चन, हेमिस्फेरिकल ब्रास बॉल हैज अ इनर डायमीटर ऑफ 10.5 सेंटीमीटर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग। अच्छा, एक हेमिस्फेरिकल का क्वेश्चन। चलो पहले तो इसको करो। एक हेमिस्फेरिकल बॉल है जिसका रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर। और व्हाट वुड बी द वॉल्यूम ऑफ वाटर इट वुड कंटेन, यानी कि कितना पानी इस हेमिस्फेरिकल बॉल, जैसे कटोरा जो भी है, इसके अंदर कितना पानी आ सकता है। ये आपको मैंने समझा भी रखा है पहले। चलो पहले इसको कर दो। चलो एक हेमिस्फेरिकल बॉल है, आया आंसर किसी का। एक हेमिस्फेरिकल बॉल है और इस तरह से एक हेमिस्फेरिकल बॉल है। तो बोला गया है कि इसका आपको क्या बताना है, वॉल्यूम बताना है। और अगर इसका रेडियस कितना दिया गया 3.5, अब केवल वही बच्चे कर पाएंगे जिनको फॉर्मूला याद है। स्पेयर का होता है 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि ये हेमिस्फेयर है, स्पेयर का आधा, तो इसका भी आधा कर दो, यानी कि हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। सिंपल। तो 2/3 पाई की जगह रखो 22/7, रेडियस की जगह रखो 3.5 इंटू 3.5। अगेन पॉइंट हटा देंगे, ठीक है, और नीचे हम रख देंगे 10 10 10। अब कैलकुलेशन, बस कैलकुलेशन सीखनी पड़ती है हमें इसमें बढ़िया से। 10 5 से 35। मैं तब तक इसको टच नहीं करूंगा अगर 10 को जब तक पूरा कंप्लीट ना हो जाए। तो 5 2 जा 10, देखो कंप्लीट कर रहा है 2 2 जा, ठीक है। ये 10 पूरा कंप्लीट कर रहा। अब मैं इसको टच नहीं करने वाला, क्यों? क्योंकि 5 2 5 जा 10 आप कर दोगे, 2 11 जा कर दोगे। अब फिर वापस हमें इन सबसे डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये चीजें हम यहाँ पे स्टॉप कर देंगे, ठीक है। तो वॉल्यूम अब यहाँ देखेंगे तो वॉल्यूम हमारे पास बचा बच्चों 22 मल्टीप्लाई बाय 35 अपॉन 35 अपॉन 300, है ना। 300 बच गया। क्योंकि अब इसमें 3 भी है तो आप कर सकते हो कि यार इसको हम टेबल को छोटा कर सकते हैं, है ना। बट मैं कोशिश, क्योंकि 35 का स्क्वायर निकालना हम बहुत इजीली से जानते हैं। 5 का स्क्वायर 25, 3 के बाद आता है 4, 3 4 12 इंटू 22 अपॉन 300, ठीक है। अब बोलेंगे सर आपने क्या किया, तो जिसने स्क्वायर की क्लास में से ली हुई है वो समझ जाएगा कि हमने 35 का स्क्वायर कैसे यहाँ पे निकाला। क्लियर, ठीक है। फिर तो 22 5 जा 110, 11 कैरी, 22 2 जा 44, 44 11 55, 5 कैरी, 22 4 जा 44, 44 और 5 49, 4 कैरी, 22 1 जा 22, 26950 अपॉन 300। तो आप 3 से इसको डिवाइड कर दोगे। तो 3 से जब मैं डिवाइड करूंगा इसको, चलो 300 से करें, 3 से कर देते हैं, है ना। 3 7 था, मैं देखो मैं 3 से कर रहा हूँ इसको, मैं 100 से नहीं कर रहा, मैं 3 से कर रहा हूँ, ठीक है। 3 इंटू 100, या आप ऐसे समझो, इसको मैं कुछ ऐसे लिख रहा हूँ, 3 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। 3 8 24, 6 4 गए 2, 3 9 27, फिर से 3 8 24, 5 से 4 गया 1, पॉइंट लगाऊंगा 0, 3 3 9, फिर एक बचेगा 0, 3 3 9, तो ये आया 898 898.33
अपॉन 100। अब आपको पता है लास्ट ईयर हमने पढ़ा था 2 जीरो है, तो 2 जीरो है तो मुझे पॉइंट्स और ऊपर शिफ्ट करने हैं, तो 2 इधर और पॉइंट में ले आऊंगा, तो ये पॉइंट शिफ्ट होके इधर आ जाएगा और इधर से नीचे से 0 0 हट जाएंगे, है ना। आई बात समझ में। तो नेक्स्ट उस पॉइंट में हम क्या कर देंगे, आ जाएगा 8.9833 क्या सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब। तो बहुत ही सिंपल सा एक क्वेश्चन, कॉपी कर लें इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हेमिस्फेरिकल ब्रास बॉल एक हेमिस्फेरिकल तांबे का बाउल है जिसका इनर डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग इट ऑन द इनसाइड एट द रेट। आप देखो जो आपका जो हेमिस्फेयर है ना, ये बोल रहा है ये क्वेश्चन का मतलब समझो पहले, मैं आपको समझा देता हूँ फिगर, है ना। फिर आप ये जो हमारे पास ब्रास है ना, तो ये जो इनर डायमीटर यानी कि इनर अंदर वाला जो डायमीटर है, ठीक है, जो अंदर डायमीटर है, अंदर जो इनर डायमीटर है यानी कि ये, तो इसमें ना हमको टिन की प्लेटिंग करनी है, तो हमें यहाँ प्लेटिंग करनी है, इधर इधर प्लेटिंग करनी है इनर डायमीटर में, ठीक है। तो बोल रहा है इसमें आपको क्या है, फाइंड द कॉस्ट। कॉस्ट कितनी लगेगी अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का 16 रुपए ले रहा है। तो बहुत सिंपल है, कर्व सरफेस एरिया यहाँ पूछा गया है एक तरह से देखा जाए तो। चलो जरा इस क्वेश्चन को कर दो पहले, फिर दूसरे क्वेश्चन पे डील करते हैं। बहुत ही सिंपल सा एक क्वेश्चन है, आंसर देखते हैं क्या आंसर आपका आया। किसी का कोई आंसर अगर आया तो चैट के माध्यम से हैंडी से अपना आंसर दे दे भाई। चलो, इनर कट सरफेस एरिया है ना, इनर कट सरफेस एरिया। तो इनर कट सरफेस एरिया में आपको प्लेट करानी है हमें, इस पे आपको क्या है, इनर जो कट सरफेस एरिया है उस पे हमें टिन प्लेटिंग करानी है। तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा इसका 2 पाई r स्क्वायर, क्योंकि पाई आर स्क्वायर तो ये होता है और बाकी 2 पाई r स्क्वायर आपका वो होता है, ठीक है। तो 2 पाई r स्क्वायर जब आपको स्टार्टिंग में पढ़ाई थी चीजें तो आपको समझ में आई होगी, है ना। अब इसमें जो है 2 पाई r स्क्वायर होता है, तो हमें पास 2 पाई की जगह 22/7, रेडियस की जगह हम रख देंगे 10.5, तो रेडियस है 10.5 बाय, पॉइंट हटा देंगे इंटू एक जीरो है, एक जीरो है ना, तो 7 और 7 5 35। अच्छा अगर और कुछ कट रहा है तो इसको, हाँ इसको पूरा कर देंगे, 10 की फॉर्म में रखेंगे। चलो इसको, मैंने आपको हमेशा बोला है 10 की फॉर्म में चीजों को रखो, ऐसे मत करो। 20 हो गया, तो आप यहाँ देखिए 2 से 10 टाइम्स, 2 10 से 20, फिर 2 11 से 22, अगेन 2 10 से 20, और तो कुछ नहीं यहाँ पे कटता हुआ दिख रहा है हमें। तो जो जो वैल्यूज यहाँ बची हम लिख देंगे 11 इंटू 15 इंटू 105 100, ठीक है। तो इतने सेंटीमीटर स्क्वायर, तो अब इसको और सॉल्व कर दो। 11 5 जा 55 और 11 1 जा 11 इंटू 15, मैंने क्या किया 105 और 11 को मल्टीप्लाई कर दिया, है ना। तो क्या आया, 11 5 जा 55, और 11 5 जा 55 और 11 1 जा 11 इंटू 15/100,
इसको हम करेंगे तो 15 5 जा 75, 15 5 जा 75, 7 कैरी, अगेन 15 5 जा 75, 75 और 7 82, 8 कैरी, फिर 15 1 जा 15, 15 और 8 23, 2 कैरी, 15 1 7 3 2 5 अपॉन 100। ठीक है, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी मैं इसको अपॉन 100 में रहने दे रहा हूँ। आगे आते हैं। आगे क्या बोला गया है, रेट क्या दिया गया है कि 1 सेंट पर 100 सेंट, रेट हमें क्या दिया गया है। अब रेट पे आते हैं, कितना रेट लगेगा, है ना। रेट क्या है, जो दर हमें दे रखी है 16 रुपए पर 100, रुपीज 16 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का वो ले रहा है बच्चों 16 रुपए। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का कितना हो जाएगा, 16 अपॉन 100 रुपीज। और हमें कितने का चाहिए, हमें तो चाहिए 17325 अपॉन 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का। तो इतने का लेगा 17325 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 16 अपॉन 100। तो अब आप वैल्यूज कट कर दो, अगर कट हो रही है। प्रॉपर तो पूरा नहीं कट होगा, है ना, करके देख लो। 5 2 4 4 16, हाँ हो सकता है, क्योंकि 100 ही पूरा जा सकता है। कैसे, क्योंकि 4 से कटता है ना, पहले 5 से इसको काट दो। 5 3 जा 15। मैं क्या कर रहा हूँ, जितना बड़ा नंबर है उसको उतना छोटा कर रहा हूँ। जितना छोटा आप करोगे कैलकुलेशन उतनी ईजी होगी। 5 3 जा 15, 2 कैरी, 5 4 जा 20, 32, 5 6 जा 30, 5 5 जा 25। इससे क्या होगा, आपको पहले भी मैंने जब कैलकुलेशन में कराता था इसमें मेंस्ट्रुएशन में, तो आपको मैं बताता था ये आपके लिए काफी ये इजी रहती है चीजें। ठीक है, जितने छोटे नंबर्स होते हैं। फिर से 5 से कर देते हैं सर। तो 5 6 जा 30 और 5 30, 4 बचेगा, 5 9 जा 45, 5 3 जा 15 और यहाँ आ गया 5 4 जा 20 और ये हो गया 4 4 जा 16। तो बस अब चीजें आसान हो गई। 3 4 3 जा 12, 1 कैरी, 4 9 जा 36 37, 3 कैरी, 4 6 जा 24 27। दो के बाद तो यहाँ आ गया कितना, रुपए आंसर आ गया बच्चों, 27 रुपीज। तो पैसा है ना, आपको लगेगा आंसर गलत है, इतना कम पैसा कैसा आ गया। बच्चों सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है, आप इसको एग्जाम में अगर आता है आप, तो आप एक बार रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि आपने चीजें जब सही की होती हैं तो आप अपने पे शक नहीं कर सकते। ठीक है, 27.72 रुपीज इज द राइट आंसर। कॉपी कर लें इसको। The surface area of solid sphere, surface area है किसी solid sphere का 1256 centimeter square. It is cut into two hemispherical spheres. Find the total surface area and the volume of the hemisphere. ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को कॉपी करो जरा और ट्राई करो इस क्वेश्चन को करने का। एक स्पेयर हमारे पास है और इसको हमके क्या कर दिया है, इसको हमने यहाँ बीच से ऐसे कट कर दिया। ठीक है, और जब बीच से इसको कट किया, या फिर आप इसको, हमने इसको ना ऐसे कट कर दिया है बीच से, और दो स्क्वायर पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया। ठीक है, दो स्क्वायर पार्ट में, दो हेमिस्फेरिकल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो अभी क्या बोल रहा है, सरफेस एरिया तो क्या है, सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर, पूरे स्क्वायर का सरफेस एरिया बच्चों 1256 सेंटीमीटर स्क्वायर। दो हेमिस्फेयर पार्ट में काट दिया और इट इज कट इनटू टू हेमिस्फेयर, दो हेमिस्फेयर में इसको काट दिया। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया, आपको टोटल सरफेस एरिया बताना है ईच हेमिस्फेयर का। ठीक है,
तो अब एक बार बताओ, जब हम इसको दो पार्ट में काट देंगे, जब इसको आप दो पार्ट में बांट देंगे तो दो हेमिस्फीयर बन जाएगा एक, है ना। एक बन एक बन गया ऐसा, एक बन गया ऐसा, है ना। बीच से काट देंगे तो इस तरह का मैंने आपको थोड़ा शेप, दो हेमिस्फीयर बना दिए, इनको काट के हमने दो हेमिस्फीयर बना। ठीक है, दो हेमिस्फीयर हमने बना दिए। तो इस तरह से दो हेमिस्फीयर बना दिए तो सरफेस ऑफ स्फीयर ये, अब दो उसमें हमने दो बीचों बीच से काट दिया, तो जब हमने इसको काट दिया तो देयरफॉर नाउ it divided into two हेमिस्फीयर। तो हेमिस्फीयर का जो ये वाला पार्ट होता है, ये पूरा ये भी तो कर्व सरफेस एरिया में आता है ना, ये पूरा कर्व सरफेस एरिया में आता है। ठीक है, हमने पढ़ी थी। तो कर्व सरफेस एरिया, तो देयरफॉर कर्व सरफेस एरिया ऑफ ईच हेमिस्फीयर कितना आ जाएगा भाई, 1256 को आपने दो बराबर भागों में बांटा है, तो 2 6 12, 2 2 4, 2 8 6, 628 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 628 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब हमें टोटल सरफेस एरिया चाहिए, तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है बच्चों, टोटल सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर स्क्वायर, तो ये हो गया, और पाई आर स्क्वायर ये हो गया, तो 3 पाई आर स्क्वायर हमारा टोटल सरफेस एरिया होता है किसी भी हेमिस्फीयर का, है ना। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर हमें निकालना है, जो कि होता है 3 पाई आर स्क्वायर। अब मेरे को यहाँ पता लगा कि रेडियस तो मेरे पास है ही नहीं, तो रेडियस मैं कहाँ से निकालूंगा, टोटल सरफेस एरिया स्क्वायर हमको गिवन है, ये हमें गिवन है, यहाँ से रेडियस निकल जाएगा। ठीक है, तो फॉर रेडियस आपको पता है, अब देखो टोटल सरफेस एरिया, हमें चीजें जो मैंने आपको हमेशा बोला है, कुछ भी चीज करने से पहले हम प्लानिंग करते हैं, है ना, कि हमें ये करना है और कैसे करनी, तो वही चीज। तो 4 पाई आर स्क्वायर आप किसके बराबर रखोगे, 1256 की, और यहाँ बोला गया है पाई की जगह 3.14 लेना है, और आर इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 4 जा 16, 1 कैरी, 4 1 जा 4 कैरी 5, और 4 देयर 1 2 5, पॉइंट 2 के बाद है, तो इधर थोड़ी देर पॉइंट हटा के 2 0 इंटू आर स्क्वायर। घबराने वाली बात बिल्कुल नहीं है, आर स्क्वायर को अकेला रखेंगे, 1 2 5 6, ये 100 डिवाइड में इधर आ जाएगा, और ये 100 1 2 5 6 नीचे आ जाएगा, कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ 100 बच जाएगा। तो आर स्क्वायर बराबर हो गया आपका 100, और आर बराबर हो गया बच्चों अंडर रूट 100, यानी रेडियस मेरा आ गया 10 सेंटीमीटर। तो अब रेडियस मेरे को मिल गया, तो जब रेडियस मेरे को यहाँ मिल गया तो टोटल सरफेस एरिया निकालना बहुत इजी हो गया, 3 पाई आर स्क्वायर, यानी कि 3 इंटू 3.14 इंटू आर स्क्वायर, यानी कि 10 इंटू 10 100। तो इसको हम क्या कर देंगे, इसको ये अभी पॉइंट 2 के बाद है ना, तो 2 के बाद पॉइंट है, तो ये 314 बन गया, तो 3 इंटू 314, इसको कर देंगे 3 4 जा 12, 1 कैरी, 3 1 जा 3 4, और 3 3 जा 9, तो 942 सेंटीमीटर स्क्वायर तो आ गया इसका टोटल सरफेस एरिया। अब बचा इसका वॉल्यूम, तो वॉल्यूम आप क्या निकालेंगे, इसका होमवर्क निकालेंगे। ठीक है, वॉल्यूम आप लोगों के लिए क्या है, इसका होमवर्क है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। और अगेन वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर आपको पता है 4/3 का आधा 2/3, 4/3 का आधा 2/3, तो 2/3 पाई आर क्यूब आप लगाओगे और यू विल गेट योर वॉल्यूम। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन होगा, अच्छा क्वेश्चन है, 3 से 4 नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।